तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 अप्रैल हनुमान जयंती और साथ ही साथ फुल मून की एनर्जी क्या होने वाली है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ हनुमान जी के संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ। हनुमान जी, हमारे बालाजी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आप तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं और अपने भक्तों को किस तरह से ब्लेस करना चाहते हैं इस हनुमान जयंती के पावन अवसर पर, ये सब मैसेजेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। सो दोस्तों, देखिए, पहली बात तो थोड़ी बातें मैं पहले फुल मून की कर लेती हूँ। ये जो इस बार का फुल मून है ना, ये मतलब अच्छा, चलिए मैं एनर्जी को जैसे जैसे बताती जाऊंगी एंड हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए जैसे निकालूंगी, उनके मैसेजेस आपके लिए जैसे निकालूंगी, आपको क्या करना है, आपको एनर्जी को क्लेम करते चलना है। बिकॉज़ इस टाइम पर आपको हनुमान जी के प्रोटेक्शन की और उनके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने जर्नी के बहुत एक अच्छे मोड़ पर हैं, एक अच्छी जगह पर हैं जहाँ से आगे आपको अब आगे ही बढ़ना है। तो बिल्कुल आप क्लेम करिएगा हनुमान जी की हर ब्लेसिंग को, आप क्लेम करिएगा उनके हर आशीर्वाद को, आप अपने जीवन में क्लेम करिएगा और बालाजी की एनर्जी से जुड़े रहिएगा। ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ बहुत 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 अच्छा होने वाला है। उसके साथ ही मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ हनुमान जी की सारी एनर्जी को, सारी ब्लेसिंग्स को, इस फुल मून की सारी एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिएगा। सो मैं आपके लिए निकालने जा रही हूँ मैसेजेस। ठीक है ना। पहले तो मैं बात करती हूँ आपके साथ फुल मून के बारे में। जो ये फुल मून दोस्तों होने वाला है, ये एक तरह से मैं आपको कह सकती हूँ कि पास्ट के कुछ चीज़ें आपको, एक होता है ना नॉस्टैल्जिक वे में आप रहेंगे। ठीक है। नॉस्टैल्जिक आप पर नॉस्टैल्जिक जैसा मूड रहेगा आपका। पुरानी यादें आपको हॉन्ट कर सकती हैं, इसकी वजह से एनर्जी हैवी हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात भी करूं तो वो भी काफ़ी हैवी है राइट नाउ, और बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड, जो कि एक हैवी एनर्जी बनी रहने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी साइड, तो आपकी साइड हैवीनेस है, थोड़ा सा पास्ट की यादों, पास्ट मेमोरीज़ की भी एनर्जी रहेगी। इस फुल मून पर आपको पुरानी यादें आ सकती हैं, पुराने कनेक्शन आपको लौट कर आ सकते हैं, अपनी याद दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी रहने वाली है जो आपको अपनी याद दिलाएगी। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ आपको इन दिनों याद आ रहा होगा। ठीक है। उससे जुड़ी बातें, उससे जुड़ी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप इसको लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अगर तो ये एनर्जी जाने के लिए आपकी लाइफ में वापस से एक बार होता है ना, जाते जाते जो होता है एक बार पलट के आता है ना, कोई भी चीज़। तो या तो ऐसे हो सकता है, और या फिर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। सो दोनों ही वे में आप रिलैक्स रहिए, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पास्ट की एनर्जी अगर आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो रही है तो उससे डरने या घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स ना आपके लिए इस तरह से हो गए हैं कि अब आपकी लाइफ में रखा ही उन लोगों को जाएगा जो आपकी जर्नी के हित में है, जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने में मदद करते हैं, जो आपको आपके सोल पर्पस, आपकी राह के साथी हैं ना, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथी हैं, उन्हीं को आपके साथ रखा जाता है। ठीक है। अदर एनर्जीज अब आपकी एनर्जी को स्टक नहीं कर पाएंगी बिल्कुल भी। ठीक है। पुराना कोई पास्ट का बिछड़ा हुआ रिलेशन आपको याद आ सकता है, आपको अचानक सामने आ सकता है। आप सोशल मीडिया पर कोई उनकी अपडेट देख सकते हैं जिससे आपको वो चीज़ें याद आएँ। ठीक है। और ये कोई बहुत गड़बड़ वाली एनर्जी नहीं रहने वाली। कुछ वक्त ये आपको हैवीनेस दे सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आपकी बैलेंस ही रहने वाली है एनर्जी, ऊर्जा। आपको एक सलाह मैं दूंगी, ठीक है, थॉट्स को बहुत ज़्यादा पनपने मत देना अपने अंदर।
मेडिटेटिव मोड में बने रहिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करते रहिएगा और अपने ईश्वर से कनेक्शन ज़रूर बिठा के बना के रखिएगा, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्शन और हनुमान जी के साथ अपना कनेक्शन ज़रूर बना के रखिएगा। बहुत ही पवित्र दिन है, तो आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत कुछ लेट गो भी कर सकते हो और डिवाइन से अपनी प्रोटेक्शन भी आप मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो कहीं पर भी आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सफाई से इस दौर से निकल जाएंगे, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेंथ बल्कि और बढ़ जाएगी, आप अपनी ताकत को बढ़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। राइट नाउ ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि देखिए, मैंने जो आपको बोला कि कुछ हैवी एनर्जी भी आपको रिसीव हो सकती है। कोई हो सकता है आपको बहुत याद कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ, आपकी बात करूँ, तो आप अपने अंदर में शक्तिशाली फील करने वाले हो, पावरफुल फील करोगे। आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहने वाले हो, फ्री एनर्जी में रहने वाले हो। आपको कोई बंधन फील नहीं होगा, आपको अपने ऊपर कोई बर्डन, कोई दबाव इस वजह से फील नहीं होगा। मैंने जो आपको बोला बस उतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपको चीज़ आती है तो आप उसे आने दीजिएगा और निकल जाने दीजिएगा, बिकॉज उसको नर्चर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी आपकी थी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी हैवी रहने वाली है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा ज़्यादा मेडिटेटिव मोड में रहने के लिए बोल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा अपना। कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई सेंसेशन, कोई पल्पिटेशन जैसा फील हो सकता है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, घबराइएगा मत, नथिंग टू वरी अबाउट। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आप बिल्कुल इस चीज़ से निकल जाएंगे, इन एनर्जीज से आप निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको लगता है जो भी चीज़ आप की रह गई है, आपका ध्यान ना उस पर जाएगा, ठीक है। अभी कैसे मैं बताती हूँ आपको। कुछ आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली कि आप सेल्फ केयर ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो जो कुछ भी आपसे छूट रहा था, जैसे मान लीजिए आपकी हेल्थ हो गई है, आपका अपेयरेंस वाइज आप थोड़ा आप पाओगे कि आप कॉन्शियस हो रहे हो, कॉन्शियस नॉट इन अ अनहेल्दी वे, हेल्दी वे में, जिसको कहते हैं हम सेल्फ लव, अपना ध्यान रख रहे हो। आप बाहर भी कहीं जा रहे हो तो जैसे पहले उतना अगर आप अपनी केयर करना भूल गए थे, छोड़ दिया था, तो अभी आप पाओगे सडनली आपके ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं जहां आप अच्छे से बाहर निकलना और लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। आपको एक हेल्दी ऊर्जा में आप अपने आप को फील कर पाओगे। ये बेसिकली आपकी एनर्जी रहने वाली है। जो कुछ भी पिछले कुछ वक्त से आप निगलेक्ट कर रहे थे, छूट रहा था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो में आ जाने वाली हैं। बी इट योर हेल्थ, आपके हेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हों, चाहे कुछ भी हो जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस चीज़ पर चाहते हुए भी आप इनएक्टिव बने हुए थे, सडनली आप पाओगे कि आप उस साइड अपने आप को ज़्यादा एक्टिव कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अपने आप के लिए अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ आप ऐसा पाओगे जैसे आप बाहर निकल रहे हो तो लोग भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग आपसे रुककर बात करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सडनली आप पाओगे कि लोगों की एनर्जी धीरे धीरे आपके लिए चेंज हो रही है और आपसे लोग बात करना, आपसे मिलना, आपसे इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं ओवरऑल। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी इसी ऊर्जा में रहना है, ठीक है। अगर कोई हैवीनेस आ रही है तो ये 2-5 दिन की एनर्जी है। ओवरऑल आपको अपनी बैलेंसिंग बना के रखनी है, अपनी स्ट्रेंथ में ही रहना है, अपनी पावर को फील करना है और उसको एंजॉय करना है, ठीक है। पावर हो आपके पास और आप उसको इंजॉय भी करें बिना किसी को हर्ट किए। अपने आप में पावरफुल, एम्पावर्ड फील करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना किसी के साथ एंटेंगल हुए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके लिए कुछ नेगेटिव करें या करने की कोशिश करें, बट आप वहाँ से तो बहुत इजीली निकल लोगे, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता ज़रूर चल जाएगा कि कोई आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि पास्ट में भी इस पर्सन ने काफ़ी प्लानिंग्स की हैं आपके लिए, तो आपको उतना ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। ये कोई जाना पहचाना कार्मिक है जो आपके लिए सदा से प्लानिंग प्लॉटिंग करता आया है, तो आपके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात अब रह जाने वाली नहीं है।
आपका हाँ ध्यान जरूर जाएगा इस तरफ कि हाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन आप उससे इजीली डील कर पाओगे। तो ये तो थी कुछ फुल मून की एनर्जी। फुल मून पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि इसी दिन है बहुत पवित्र दिन, जो कि है हनुमान जी की जयंती। ठीक है, हनुमान जी की क्या ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस दिन पर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर जो बात आपको बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिएगा, बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, समटाइम्स आप बहुत ना इनएक्टिव हो जाते हैं, पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जी होती है आपकी, एक्शन नहीं ले पाने की जो एनर्जी होती है, तो आपको कुछ ऐसी इनर स्ट्रेंथ, कुछ ऐसा इनर मोटिवेशन हनुमान जी देने वाले हैं कि आप ना एक्शन मोड में आ जाओगे। आप ना जो काम शायद प्लान करते हो और फिर रह जाते हो और फिर नहीं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, या उस साइड आप नहीं बढ़ पा रहे हो, सडनली आपको अंदर से एक इनर मोटिवेशन आने लग जाएगा कि आप उस काम को करना स्टार्ट कर दोगे, आप उस काम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप अपना वर्क लगाना वहाँ पर स्टार्ट कर दोगे। और ये कोई ऐसा नहीं है, आप पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ उस काम में जुट जाओगे जो आपका लंबे समय से पैशन था, लेकिन पोस्टपोन आप करते जा रहे थे उसको, कोई बिगनिंग वहाँ पर आप ले नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट शुरू होगा। यहाँ पर डेफिनेटली आप मेहनत भी लगाने वाले हो, और अगर आप मेहनत लगाते हैं तो आपको भी पता है कि क्या होता है, तब ज़रूर ज़रूर आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। ठीक है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं, आपके काम से संबंधित हो सकता है, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, और ओवरऑल अगर हम रिलेशनशिप साइड भी देखें तो उसमें स्टेबिलिटी का आना। ठीक है, एक स्टेबल एनर्जी आपको फील होगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो आपकी एनर्जी ग्राउंड होगी, आपको एक स्टेबिलिटी का सेंस आएगा, आपके लोअर चक्रास हील होंगे, आपके लोअर चक्रास ठीक होंगे, हील होंगे, एक्टिवेट होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा हनुमान जी ब्लेस कर रहे हैं, आपके काम की साइड, आपके मनी की साइड, प्लस आपके ओवरऑल फैमिली एंड रिलेशंस की साइड। ठीक है, आपको बिल्कुल कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से एक इनर मोटिवेशन में अपने आप को पाओगे। जो चीज़ों आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट वहाँ लग रहा था, विदाउट एनी रीज़न आप वहाँ पर अपनी थॉट लगा रहे थे अपने आप को वहाँ। अगर किसी ने आपको परेशानी में डाला था, देखिए एक होता है आप खुद परेशान रहना चाहते हो, और एक होता है किसी ने आपको परेशानी में डाला है। दोनों ही सिचुएशन में बोल रही हूँ, अगर आप अपने थॉट्स के जाल में थे, अपनी एनर्जी के जाल, अपनी खुद ही की एनर्जी के ट्रैप में थे, और अगर आप किसी और एनर्जी के ट्रैप में थे, दोनों ही रूप में अगर आपको किसी तरह से ट्रैप किया गया था, आपके ऊपर कोई मैजिक था, आपके ऊपर कोई स्पेल था, कोई ईविल आपके ऊपर ईविल आई थी, ठीक है, वो रिमूव हो जाने वाला है, जस्टिस वो आपका वहाँ पर हो जाने वाला है। आपको, आप लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, रातों को जाग जाग के आपने प्रे किया है, आपकी नींद खराब थी, अगर लंबे समय से आपको सेहत संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके चलते चलते बनते बनते काम रुक जाते थे, ये आपके ऊपर किया गया था, आपके ऊपर बुरी नज़र हो सकती है, आपके ऊपर ईविल आई थी, तो आपकी वो बिल्कुल रिमूव हो जाने वाली है। ठीक है, वहाँ पर आपको जस्टिस ही जस्टिस है, आपके लिए बिल्कुल 100% ये एनर्जी ठीक हो जाने वाली है। आपका किसी भी तरह का ईविल्स पहले आप बिल्कुल हनुमान जी के, अगर जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हनुमान जी को मानते तो बहुत हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, बट उनकी साधना करने में डरते हैं। तो मैं कहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरना कब होता है, जब आप किसी के लिए रॉन्ग इंटेंशन डाल रहे हैं। अगर आप अपने लिए इंटेंशन डाल रहे हैं, अपने भले के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, आपको ज़रूर वो प्रोटेक्शन मिलेगी। मैंने बोला ना, आपको ज़रूर वो प्रोटेक्शन मिलेगी, और यहाँ पर प्रोटेक्शन आ गया है। ठीक है, यूनिवर्स का, एंजल्स का एंड आपके प्यारे हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपके लिए आ गया है। आप प्रोटेक्टेड हो भाई, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। आई डोंट नो कि क्या ऐसी वजह रही, कोई ईविल स्पेल ऐसा रहा, या आप ही शायद
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हनुमान जी की साधना से डरते हैं। आपको मैं कहना चाहूँगी, डरिए मत। पूर्ण विश्वास के साथ और राइट इंटेंशन के साथ अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो फलीभूत होगा, ठीक है। उसमें आप अगर किसी का रॉन्ग इंटेंशन नहीं डाल रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर फलीभूत होगा। आपको कुछ लोगों को बजरंग बाण को लेकर होता है प्रॉब्लम, तो मत सोचिए, ठीक है। आप बीच बीच में करिए, कुछ दिन करिए, फिर ब्रेक दे लीजिए, फिर थोड़ा और करिए, फिर ब्रेक दे लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप बजरंग बाण करते हैं तो उससे पहले, है ना, आपको हनुमान चालीसा ज़रूर करनी है। एंड उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग में आपको जय श्री राम का चैंटिंग जरूर करना है, राम का चैंटिंग जरूर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस नाम में ही हनुमान जी खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि डिवाइन एंजल्स और हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपको बराबर मिल रहा है। आपको कोई जिस जगह पर आपको परेशान किया जा रहा है वो एक टाइमली चीज़ है, वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपको उसमें डरने का ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो भी हीलिंग बाकी है वो हीलिंग कंप्लीट होगी। हनुमान जी का डायरेक्ट गाइडेंस है आपको, आप जजमेंट, आपकी जो भी हीलिंग बाकी है वो आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, वो आपकी हीलिंग आगे चलेगी, ठीक है। आप ब्लेस्ड फील करेंगे अपने आप को, आपको डिवाइन प्रेजेंस अपने आजू बाजू फील होगा, बहुत क्लियरली आप फील कर पाएंगे डिवाइन का प्रेजेंस, है ना। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी 5 ऑफ पेंटिकल, जो कुछ भी आपकी चिंता का विषय था वो सब रिमूव हो जाने वाला है, वो सब हटने वाला है। जो व्यक्ति अब आपकी राह में आएगा, आपकी डिवाइन जर्नी में आएगा या आने की कोशिश करेगा, उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे रिलीज़ करना है, ये अब आपका बर्डन है ही नहीं। यूनिवर्स ने ठान लिया है आपको अपनी जर्नी में आगे लेके चलने का, तो वो आपको एक प्रोटेक्टेड वे में कैसे बचाते हुए आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे, आपकी सोल पर्पस तक लेके जाएंगे। आप बस देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी को क्लेम करिएगा एंड मेरे हनुमान जी, मेरे भैया की प्रोटेक्शन को भी क्लेम कर लीजिएगा, उनके प्यार को, उनकी प्रोटेक्शन को, उनके साथ को क्लेम कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। बड़ी ही सुंदर एनर्जी आ रही है, ठीक है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत पावरफुल फील होता है। हनुमान जी अगर साथ हैं तो आप इस साथ को बनाए रखिए, जय श्री राम का नारा लगाते रहिए, हनुमान जी सदा आपके साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस बिल्कुल जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, डरिए मत, घबराइए मत, कुछ भी नहीं होने वाला। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, आप वहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। एंड आपको गाइड और प्रोटेक्ट खुद यूनिवर्स कर रहे हैं, खुद हनुमान जी कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख के जाइएगा, जय हनुमान जरूर लिख के जाइएगा। जो कुछ आप क्लेम करना चाहते हैं वो लिख कर जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।